जिन हथियारों का इस्तेमाल इस युद्ध में हो रहा है, समय समय पर उसकी चर्चा भी बहुत होती है। दरअसल अगर हम यूक्रेन और रूस को देखें, जब वो संयुक्त हुआ करते थे, एक साथ हुआ करते थे, एक ही देश हुआ करते थे, उस समय जो इन्हीं उपकरणों का उत्पादन है वो यूक्रेन के हिस्सों में भी काफी हद तक होता था। लेकिन इस युद्ध में जो हथियारों का इस्तेमाल रूस कर रहा है, उन हथियारों की कितने वो विनाशकारी हैं, उन्हें भी देखना एक नजर जरूरी हो जाता है। यूक्रेन ने रूस की एक नहीं मानी, इसलिए पुतिन ने पूरे यूक्रेन की ये हालत कर डाली। ज़ेलेंस्की की पीछे ना हटने की जिद और पुतिन की सबक सिखाने की शपथ ने पूरे यूक्रेन को बर्बाद कर दिया। रूस ने पूरी दुनिया को बता दिया कि ये खूबसूरत देश को खंडहर में बदलने वाले हथियारों की उसके पास कोई कमी नहीं है। 19 दिन बाद भी रूस लगातार हमले कर रहा है। यूक्रेन को बर्बादी तक पहुंचाने वाले हथियारों में रूस का सबसे बड़ा हथियार है 9K720 इस्कंदर बैलिस्टिक मिसाइल। करीब 7 मीटर लंबी इस मिसाइल से 400 से 600 किलोमीटर की रेंज में टारगेट को नष्ट किया जा सकता है। लेकिन यूक्रेन को खंडहर में बदलने के लिए रूस शॉर्ट रेंज बैलिस्टिक मिसाइल सिस्टम का इस्तेमाल कर रहा है। युद्ध के शुरुआती दिनों में रूस ने रोजाना 100 से ज्यादा शॉर्ट रेंज बैलिस्टिक मिसाइल हमले किए थे। इन्हीं मिसाइल हमलों की वजह से यूक्रेन के शहर खंडहर में बदल गए हैं। जिस जगह पर हम इस समय मौजूद हैं, ये एक स्मारक है। स्मारक उस दौर को याद करने के लिए जब दूसरे विश्व युद्ध में इस क्षेत्र ने लड़ाई लड़ी थी। अब ये समझिए कि यूक्रेन उस समय सोवियत संघ का हिस्सा था। यहाँ पर आप जितने भी हथियार देख रहे हैं, जितना असलहा देख रहे हैं, जितने टैंकों को देख रहे हैं, मिसाइलों को देख रहे हैं, ये सारी चीजें जो हैं वो रूस की छाप के साथ हैं। आज देखिए, आज उसी रूस के खिलाफ यहाँ पर जंग चल रही है जिसके साथ मिलकर यूक्रेन को उस समय आजादी का वो एहसास हुआ था। आज अगर जो यूक्रेन की मां जिन्हें कहा जा रहा है मादरे यूक्रेन, वो अपने हाथों में एक तलवार को उठाकर, एक ढाल को लेकर जिस आजादी का बखान कर रही हैं, ये बात तो एक दूसरे दौर की है। लेकिन आज की दौर में एक आक्रांता के तौर पर रूस और आक्रमण को झेलता हुआ यूक्रेन। युद्ध के मैदान में मिसाइल सबसे सटीक और सुरक्षित हथियार माना जाता है, इसलिए रूस लगातार यूक्रेन पर मिसाइल हमले कर रहा है। यूक्रेन की बर्बादी में दूसरा हथियार है BM-30 स्मर्च MBR। ये एक हैवी रॉकेट लॉन्चर है। 12 बैरल वाले इस रॉकेट लॉन्चर से निकलने वाले 12 मीटर की लंबाई वाले रॉकेट 90 किलोमीटर की दूरी के टारगेट को तबाह कर देते हैं। फिर चाहे ये टारगेट सैन्य अड्डे हैं या रिहायशी इलाकों वाली सोसाइटी, सब झटके में खंडहर बन जाती है। यूक्रेन की सड़कों पर तबाही मचाने वाले हथियारों में एक नाम BMPT टर्मिनेटर टैंक का है। BMPT टर्मिनेटर एक टैंक सपोर्ट फाइटिंग व्हीकल है। ये टैंक गोले बरसाने के साथ दुश्मनों के हेलीकॉप्टर और कम स्पीड से उड़ने वाले विमानों को भी मार गिराने में सक्षम है। टर्मिनेटर के नाम से मशहूर ये टैंक शहरी इलाके में लड़ाई के दौरान अपने बेड़े के दूसरे भारी हथियारों और आर्म्ड फाइटिंग व्हीकल की सुरक्षा भी करता है। कुछ दिन पहले सोशल मीडिया पर कुछ तस्वीरें और वीडियो शेयर किए गए और दावा किया गया कि रूस के टैंक ट्रेनों पर सवार होकर यूक्रेन सीमा पर पहुंच रहे हैं। इन सभी पर अंग्रेजी का Z अक्षर लिखा हुआ था। हालांकि यूक्रेन के जवाबी हमले में सोशल मीडिया पर रूस के टॉर M2 एंटी एयरक्राफ्ट मिसाइलों को बर्बाद करने के वीडियो भी खूब वायरल हुए। लेकिन इसका दूसरा पहलू ये भी है कि टॉर M2 एंटी एयरक्राफ्ट मिसाइल ने यूक्रेन में जमकर तबाही मचाई है।
ये मिसाइल अपनी स्पीड और दूरी की वजह से जानी जाती है। 1500 से 3500 किलोमीटर की रफ्तार वाली ये मिसाइल अपने टारगेट को पूरी तरह तबाह कर देती है। सेल्फ प्रोपेल्ड एंटी एयरक्राफ्ट वेपन सिस्टम शिल्का है, जो इसका उत्पादन यूएसएसआर यानी संयुक्त सोवियत संघ में हुआ करता था। उसी तरीके से आपको जितने भी हथियार यहाँ पर दिखेंगे ये उसी दौर का सबका निर्माण है जब सोवियत संघ हुआ करता था और वो अलग अलग देशों में अलग अलग टुकड़ों में नहीं बटा हुआ था। चाहे ये Mi-24V हेलीकॉप्टर हो जाए या फिर वो हावित्जर्स हो जाए, टैंक हो जाए, कई इनमें जिनका निर्माण खार्कीव में होता है। और अगर इन हथियारों को आप ध्यान से देखेंगे तो आपको यह भी समझ में आएगा कि रूस की जब लड़ाई यहां पर चलती है और अलग अलग शहरों में वो आमने सामने की जंग होती है तो उसके बीच में ये हथियार जो दोनों तरफ से भी प्रयोग किए जाते हैं उनका एक साझा इतिहास भी रहा है। यूक्रेन के शहरों पर आसमान से आफत बरसाने वाले हथियारों में सुखोई Su-35 लड़ाकू विमान है। Su-35 2 इंजन वाला लड़ाकू विमान है जो एक बार में काफी लंबी दूरी तक उड़ान भर सकता है। यूक्रेन के शहरों पर हो रही एयर स्ट्राइक में सुखोई की बहुत बड़ी भूमिका है। हालांकि यूक्रेन की सेना का दावा है कि उसने कई सुखोई विमानों को मार गिराया है। हालांकि दावा तो रूस के Ka-52 एलिगेटर हेलीकॉप्टर को मार गिराने के भी किए गए हैं, लेकिन यूक्रेन को तबाह करने में इस हेलीकॉप्टर ने बड़ी भूमिका निभाई है। इस हेलीकॉप्टर से 3 तरह की 9M120 अटाका मिसाइल के हमलों से रूस ने यूक्रेन के शहरों पर तबाही बरसाई है। रूस के खतरनाक हथियारों से यूक्रेन के सैकड़ों लोग मारे जा चुके हैं, लाखों लोग पलायन कर चुके हैं, शहर के शहर खाली हो चुके हैं और मकान मलबे में मिल चुके हैं। राष्ट्रपति ज़ेलेंस्की घुटनों पर आने के बावजूद सिर उठाने का शौर्य दिखा रहे हैं, इसलिए रूस के हमले भी जारी हैं। यही वजह है कि अब यूक्रेन में केमिकल और बायोलॉजिकल हमले की नौबत आ सकती है। इसका आरोप अमेरिका लगा चुका है और रूस भी अमेरिका पर दोष मढ़ रहा है। अगर जैविक हथियारों का हमला हुआ तो तबाही बहुत बड़े पैमाने पर होगी। श्वेता सिंह के साथ आज तक ब्यूरो। अब सीधे हमारी संवाददाता गीता मोहन मेरे साथ जुड़ रही हैं इस समय। गीता, ज़ेलेंस्की जिस तरीके से इस पूरी संघर्ष के साथ दुनिया के सामने आ रहे हैं, जैसे वो मिलिट्री हॉस्पिटल जाकर अपने सैनिकों से, घायल सैनिकों से मुलाकात करते हैं या पिकेट्स पर उनकी तस्वीरें हम देखते हैं, दुनिया के लिए ज़ेलेंस्की का नेतृत्व कैसे उभरा है और वो खुद इन एक्शन से क्या संकेत दे रहे हैं? देखिए श्वेता, ये बहुत ही इम्पोर्टेंट है कि ज़ेलेंस्की अपने मिलिट्री पर्सनल का जो डिटर्मिनेशन है, जो उत्साह है, वो बना के रखे। तो जो आप देख रहे हैं वो हॉस्पिटल्स में जा रहे हैं, चेक पोस्ट में जा रहे हैं, बाहर खड़े होके वीडियोस बना के रोज अपलोड करते हैं, ये बताने के लिए कि वो भी साथ खड़े हैं, भागे नहीं हैं और कीव में ही हैं। लेकिन उससे ज्यादा इम्पोर्टेंट है कि निगोशिएशंस चल रहे हैं दोनों देशों के बीच, सीज फायर नहीं हुआ है। ऐसा लगता नहीं है कि इमीडिएट रेजोल्यूशन है, क्योंकि पुतिन ने साफ कह दिया है कि आप जितनी भी बातचीत करना है कर लें, हम कीव के तरफ बढ़ते रहेंगे। लेकिन वहीं दूसरी तरफ अगर आप देखें जिस तरीके से यूक्रेन ने रूसी फोर्सेस को पीछे धकेला है और कैसे रूसी फोर्सेस के अगेंस्ट खड़े हुए हैं, वो काफी इंस्पायरिंग है। लेकिन क्या वो काफी है? अभी अगर आप यहाँ कीव में देखें या फिर यूक्रेन भर में देखें, जो वॉइसेस हैं, जो नेटो का सपोर्ट मांगने लगे हैं फिर से, वो बढ़ रहे हैं। अभी अटैक्स पोलैंड के बॉर्डर के करीब हो रहा है, तो कहीं ना कहीं नेटो को देखना होगा कि क्या अब वक्त आ चुका है कि वो कोई ऐसा स्टेप ले। लेकिन हमें ये पता है कि नेटो अगर कोई भी मिलिट्री स्टेप लेता है तो वो एस्केलेशन होगा और इसे फिर थर्ड वर्ल्ड वॉर ही कहेंगे, क्योंकि ये रूस और वेस्ट के बीच की लड़ाई हो जाएगी, न कि यूक्रेन और रूस के। इसलिए ये जो झिझक रहा है वेस्ट, वो इसी वजह से है। लेकिन झिझकना काफी नहीं है, यहाँ पे लोग मर रहे हैं। आपने यूक्रेन को वायदा किया था कि आप उनके साथ खड़े होंगे, लेकिन आज साथ खड़े नजर नहीं आ रहे और वो यूक्रेन के लोगों को नजर आ रहा है, वो काफी डिसअपॉइंटेड है।